सुबह का वक्त था। ठंडी हल्की हवा चल रही थी और गलियों में स्कूल जाने वाले बच्चों की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। उन्हीं बच्चों के बीच एक छोटी सी लड़की धीरे धीरे चल रही थी। उसके हाथ में एक पुराना स्कूल बैग था और पैरों में वही टूटे हुए जूते, पीछे से फटे हुए, आगे की तरफ टेप चिपका हुआ और नीचे की सोल बिल्कुल पतली हो चुकी थी। हर कदम पर एक हल्की टप टप की आवाज आती थी, जैसे जूते पूरी कोशिश कर रहे हों साथ देने की, लेकिन बहुत थक चुके हों। लड़की का नाम रिया था। घर में पैसों की कमी रहती थी। पापा रोज मजदूरी करते थे, मम्मी घरों में काम करती थीं। रिया कभी शिकायत नहीं करती थी। हर सुबह वह अपने टूटे जूते साफ करती, टेप से थोड़ा और कसती और स्कूल के लिए निकल जाती। आज भी उसने वही सब किया, लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा डर था कि शायद आज जूते पूरी तरह से टूट न जाए। रास्ते भर वह धीरे धीरे चलती रही। उसे पता था तेज चलती तो टेप खुल जाएगी। घर से स्कूल का रास्ता लंबा था, कच्ची मिट्टी, पत्थर, गड्ढे, सब कुछ था। कभी कभी पत्थर पैरों में चुभ जाते, मगर रिया बस पैर का एंगल बदलती और आगे बढ़ जाती। स्कूल के गेट पर आज ज्यादा भीड़ थी। कुछ बच्चे हमेशा की तरह उसे देखते ही हंसने लगे। देखो रिया के जूते, एक बच्चे ने कहा। फिर टेप लगाकर आई है, दूसरा बोला। इससे अच्छे तो मेरे पुराने जूते दे दूं। ये सुनकर रिया का दिल थोड़ा दुखता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक हिम्मत होती कि वह पढ़कर अपनी जिंदगी बदलेगी। लोग क्या कहते हैं, वह उसके सपनों को नहीं तोड़ सकते। क्लास की तरफ जाते हुए ही टेप का कोना निकल गया। चलते हुए चिप की छोटी सी आवाज आई और कुछ बच्चे फिर हंस पड़े। रिया झुककर टेप को दबा देती, जैसे यह कोई काम हो जो उसने सैकड़ों बार किया हो। थोड़ी देर बाद टीचर मिस नैना क्लास में आई। उनकी नजर सीधा रिया के पैरों पर गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शांति से देखती रहीं। क्लास खत्म होने तक उन्हें सब समझ में आ गया। यह एक दिन की बात नहीं, यह लंबे वक्त की परेशानी थी। रिसेस में रिया चुप बैठकर खाना खा रही थी। उसने जूते हाथ से थोड़ा ठीक किया, फिर बैग से एक और छोटा टेप का टुकड़ा निकाला और चिपका दिया। यह देखकर मिस नैना के दिल में एक तेज चुभन सी हुई। स्कूल के बाद मिस नैना स्टाफ रूम गईं और प्रिंसिपल से बोली, सर, एक बच्ची है रिया, बहुत मेहनती है, लेकिन रोज टूटे जूतों में किलोमीटर चलकर आती है। मेरा मन कहता है कि हम सब मिलकर उसके लिए कुछ करें। प्रिंसिपल ने तुरंत हामी भरी। हाँ बिल्कुल, एक छोटा फंड इकट्ठा करते हैं। अगले पूरे हफ्ते टीचरों और स्टाफ ने चुपचाप पैसे जमा किए। किसी ने थोड़ा दिया, किसी ने ज्यादा। स्कूल के कुछ सीनियर बच्चों ने भी सीक्रेटली मदद की, क्योंकि हर कोई रिया की मेहनत को मानता था। इस बीच रिया को कुछ नहीं पता था। वह रोज अपने टूटे जूतों में ही स्कूल आती रही। टेप कमजोर होता गया, सोल और पतली होती गई, मगर वह बिना डरे चलती रही। उसकी नजर हमेशा पढ़ाई पर होती। फिर एक दिन असेंबली के बाद मिस नैना ने रिया का नाम लिया। रिया बेटा, यहाँ आओ। पूरा स्कूल उसे देखने लगा। रिया डर गई। उसे लगा शायद उसके जूतों की वजह से कोई दिक्कत हो गई। धड़कते दिल के साथ वह स्टेज पर गई। मिस नैना नीचे झुककर उसके टूटे जूते देखती रहीं, फिर हल्का सा मुस्कुराई। रिया, तुम रोज यहाँ आती हो, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। तुम असली मेहनत का उदाहरण हो। फिर उन्होंने एक बॉक्स उठाया। स्कूल बिल्कुल चुप हो गया। बॉक्स खुला। अंदर एक नया, मजबूत, खूबसूरत, आरामदायक जूतों का जोड़ा चमक रहा था। रिया एक पल के लिए बिल्कुल रुक गई। उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा शायद वह सपना देख रही है। मिस नैना ने जूते उसके हाथ में दिए और नरमी से बोली, ये तुम्हारे लिए है, हम सबकी तरफ से। तुम इसकी हकदार हो। पूरा स्कूल ताली बजाने लगा। रिया के हाथ कांपते रहे, आंसू गिरते रहे। उसने जूतों को सीने से लगा लिया, जैसे दुनिया का सबसे कीमती तोहफा मिल गया हो। टीचर ने प्यार से कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत हम सबके लिए प्रेरणा है। ये जूते कोई एहसान नहीं, ये तुम्हारी काबिलियत की पहचान है। उस पल रिया की जिंदगी बदल गई। इसलिए नहीं कि उसे नए जूते मिले, बल्कि इसलिए कि पहली बार उसे महसूस हुआ कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी की मुश्किल को समझते हैं और उसका मान रखते हैं। घर वापस जाते हुए रिया का चलना बिल्कुल अलग था।
उसके कदम मजबूत थे, चाल में भरोसा था। नए जूते नरम थे, आरामदायक थे और उसे इतनी राहत दे रहे थे कि वह चलते हुए खुद से ही मुस्कुराती रही। घर पहुंचकर जब उसने मम्मी पापा को जूते दिखाए, मम्मी की आंखों में आंसू आ गए और पापा ने उसे गले लगा लिया। बेटा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है, पापा ने कहा। रिया ने धीरे से जवाब दिया, पापा, मेरे जूते टूट गए थे पर मैं नहीं टूटी। अगले दिन स्कूल में सब बच्चे उसे अलग नजर से देख रहे थे। किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, कुछ ने तो तारीफ भी की, लेकिन सबसे जरूरी था रिया का खुद पर भरोसा। उसने उसी दिन महसूस किया, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। कभी जल्दी फल मिल जाता है, कभी देर से, मगर मिलता जरूर है। शाम को जब वह होमवर्क कर रही थी, कमरे के कोने में नए जूते हल्की चमक में दिखाई दे रहे थे। रिया ने एक नजर उन पर डाली और मुस्कुरा दी। उसके अंदर एक गर्माहट सी उभरी, जैसे कोई कह रहा हो, चलते रहो, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। और उस रात रिया ने अपनी कॉपी में एक छोटा सा वाक्य लिखा, जूते टूट सकते हैं मगर हिम्मत नहीं। यह उसकी जिंदगी का उसूल बन गया।